अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम शनि के कुंभ राशि में गोचर पर बात करेंगे और उनका 12 राशियों के लिए, 12 लग्नों के लिए क्या फल होगा उस पर हम दृष्टि डालेंगे। तो उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और अपने कमेंट्स वहां लिखे। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। शनि 17 जनवरी को अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में फिर से गोचर करेंगे और इस समय 2.5 साल का जो समय है वो वहां बिताएंगे। इसका प्रभाव काफी समय तक चलता रहेगा, लेकिन हम क्योंकि हम जानते हैं कि मूल त्रिकोण राशि जो है वो बहुत बलवान होती है और वहां स्थित ग्रह अपना जो प्रभाव है वो काफी अच्छा दे सकता है। लेकिन ये प्रभाव अच्छा होगा कि बुरा वो तो लग्न पर डिपेंड करेगा। किसी लग्न के लिए वो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे और किसी लग्न वालों को वो थोड़ा सा मेहनत करने के लिए बाध्य भी करेंगे। जो समय हम जनवरी से लेके मई तक का देखेंगे वो इस गोचर में थोड़ा पीड़ा देने वाला समय है। और जिन जिन लग्न के लिए, हर लग्न के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला समय है, क्योंकि मेष राशि जो है, हर व्यक्ति के चार्ट में मेष राशि किसी न किसी भाव से जुड़ी हुई है। तो मेष राशि को शनि भी दृष्ट करेंगे अपने मूल त्रिकोण राशि से, अर्थात बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव वहां डालेंगे। राहु भी इस राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही अप्रैल से मई तक के महीने में सूर्य जब वहां गोचर करेंगे और गुरु का भी वहां जब गोचर होगा तो ये समय हम देखेंगे कि तीन क्रूर ग्रह और एक अस्त बेनिफिक जो है उसका प्रभाव मेष पर पड़ेगा। इसके फलस्वरूप ऐसा होगा कि मेष राशि जिस भाव में भी आपकी पड़ती है वो पीड़ित होगी और उस दृष्टिकोण से आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। हम इसकी रेमेडीज लास्ट में देंगे तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए या आप लास्ट जरूर देखें। अब इस बात को जानने के बाद हम ये देखते हैं कि शनि का जो ये गोचर है वो हर लग्न के लिए क्या क्या प्रभाव देता है। मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर थोड़ा सा, खासकर मई तक का जो समय है वो संकट वाला समय है, या उसको उस समय व्यक्ति को सावधानी बरत कर चलनी चाहिए। हर दिन को अपने हिसाब से देखना चाहिए और हर दिन अच्छा होगा और मैं अच्छे से इस दिन को काट लूंगा या लूंगी, ये सोचकर ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। शनि और राहु दोनों आपके लग्न को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आने वाले हैं। जब वो परिवर्तन आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा बौखला जाता है या चिंतित होता है, लेकिन चिंतित न होके यदि हम काम करें तो हम बहुत सारी काम में अच्छा काम भी कर सकते हैं। और वो चेंजेस अपने जीवन में यदि हम एक एक करके धीरे धीरे लाएं, अडॉप्ट करें, तो हम देखेंगे कि राहु के इस गोचर के बाद हम बहुत सारी चीजों से मुक्त भी हो जाएंगे। अप्रैल और मई का महीना है जो हमको थोड़ा अस्त व्यस्त करेगा, लेकिन उस समय हम यदि हम दान धर्म करें या हम अच्छा दान करें और खासकर हॉस्पिटल्स में हम दान करें तो हमारी बहुत सारी चिंताएं कम होने लगेंगी। बहुत सारी नई चीजें अभी हमारे जीवन में आएंगी, बहुत सारे काम में चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस जो हैं वो हमारे लिए आगे चलकर बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाएंगे। इस बात के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उन चेंजेस को अपनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये देखेंगे कि छोटे भाई बहनों के प्रति और बड़े भाई बहनों के प्रति भी हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं या पुराना कोई कार्मिक डेट है जो कि हमें निभाना है। तो ये सोचकर भी यदि हम इस काम पर लगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए और साथ में बच्चों के साथ कुछ भी बुरा ना करें या बच्चों के साथ बुरा व्यवहार ना करें। ये आपके लिए आगे चलकर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और स्पेशली ये जनवरी से लेके मई का महीना, वहां जितना अपना आप आपा बच्चों के साथ बना के चलेंगे उतना वो आपके रिलेशन को मजबूत करेगा। वरना
कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप पर भी आघात करने के लिए सक्षम है। फिजिकली भी आपको ये लग सकता है कि बहुत ज्यादा खटनी हो रही है या आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये कुछ महीनों का ही समय है। उसके बाद आपकी बहुत सारी चिंताएं और प्रॉब्लम्स सही होने लगेंगी। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको ये लग सकता है कि उनकी मेहनत का कोई भी, उनके परिश्रम का कोई भी उनको नतीजा या अच्छा फल नहीं मिल रहा, वो कुछ समय की ही बात है। यदि आप मई तक अपना सब्र बना के रखें और पढ़ते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें, तो मई के बाद आपको वो फल भी नजर आने लगेंगे। टॉरस लग्न वालों के लिए ये समय है कि आप ये इन चीजों का चयन करें कि आपको सबसे पहले जीवन में किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों से आप निजात पाना चाहते हैं। यदि कोई चीज छूट रही है तो उसको जाने दें, उसको रोकने से कोई फायदा नहीं है, वो जीवन से निकलने वाला ही है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने हेल्थ इश्यूज और ट्रैवल प्लान्स, ये दोनों बहुत अच्छे से इन पर आपको कंट्रोल होना चाहिए, या हम कहें कि इनको बार बार आपको देखते रहना चाहिए। ट्रैवल प्लान्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप अ, कुछ भी, यदि आपने उसमें थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके हाथ के बाहर हो जाएंगी और बाद में वो आपको बहुत स्ट्रेस और परेशानी देने के लिए सक्षम है। तो अपने ट्रैवल प्लान्स पर बहुत बारीकी से नजर रखिए। दूसरा, हेल्थ इश्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। ये भी हो सकता है कि आपके स्ट्रेस लेवल के कारण आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, तो यही एक उपाय है कि आप हेल्थ रिलेटेड चैरिटीज करें, जिसके कारण आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे भी आपको निजात मिल सके। कोई यदि आपको मनी कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या घर खरीदना है, तो आपको जो फाइन प्रिंट है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कहीं कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं, उनको अपने खर्चों पर एक लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये खर्चे बढ़ते ही जाएंगे और खर्चे बिना किसी कारण से भी आ सकते हैं। तो आप अपने एक्सपेंसेस पर अच्छे ढंग से काम करें, नहीं तो वो भी आपके लिए एक स्ट्रेस का विषय हो सकता है। रेगुलर चेकअप आपके लिए अनिवार्य है, और खासकर जुलाई अप्रैल के महीने में आप अपने सेहत पर, अपने खर्चों पर, और यदि घर खरीदना चाहते हैं तो उस बात पर ध्यान लगाएं और ध्यान से काम करें। मिथुन लग्न वालों के लिए ये समय है कि आप यदि विवाह करना चाहते हैं या आप किसी संबंध में हैं और एक कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए, थोड़ा समय लगाकर ये काम करें तो ही अच्छा रहेगा। साथ ही आने वाला जो समय है वो ये बताता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सतर्क होना चाहिए। बहुत बार हमारे सामने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो थोड़े समय में बहुत पैसा देने के का हमारे सामने प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपके सामने आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के भाव में आप न आए। पहले बैकग्राउंड चेक बहुत अच्छे से करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपको इसको लेकर बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस, बीपी आदि की बीमारियां से भी ग्रस्त होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। इसी के लिए इन्वेस्टमेंट्स या अपने जो फाइनेंसेस हैं, जो रेगुलर इनकम है, उस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है कि आप बड़ों की बात सुने या समझे, बड़ों का आप अनादर न करें। उनकी जो गुड विशेस है, यदि आप उसके साथ चलेंगे तो भी आपके बहुत सारे काम जो है वो सही सही हो जाएंगे। कुछ लोग अपने बिजनेस में एक्सपेंशन लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये समय है। लेकिन अप्रैल और मई का जो समय है वहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए, वरना आप के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहें, क्योंकि शनि और राहु दोनों आपके एकादश भाव को दृष्ट करते हैं। आप यदि कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो ऐसी कुछ पढ़ाई करिए जहां आप उस पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं
और मेहनत भी कर सकते हैं, तो वो पढ़ाई आपके लिए अ, अच्छी भी रहेगी और आगे चलकर आपको बहुत बेनिफिट्स भी उस पढ़ाई से मिलेंगे। कर्क लग्न वालों के लिए ये समय है जब आपको अपने व्यवसाय में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चेंजेस आपको बहुत परेशान भी कर रहे हैं। हर दिन को एक नया दिन के हिसाब से लें और हर दिन छोटी छोटी परेशानियों को सॉल्व करते हुए आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो परेशानियां हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो परेशानियों से बहुत ज्यादा हताश ना हो, परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान ना हो, और साथ ही छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान दें। जो प्रेशर आप पर बन रहा है, चाहे वो काम के सिलसिले से हो, चाहे वो ससुराल वालों के सिलसिले से हो, या हेरिडिटरी इश्यूज हो, उनको आप संभालने में सक्षम हैं। वहां पर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। अपने ऊपर इतना स्ट्रेस न लें कि आपकी जो बीमारियां हैं वो हेरिडिटरी बीमारियां आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इशू में कन्वर्ट हो जाए। तो वहां भी आपको हर सिचुएशन को संभालने की क्षमता है, उस पर भी आप ध्यान लगाएं। और साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे हम कहें या क्राइसिस मैनेजमेंट हम कहें, उस पर ध्यान दें। आप उसको करने में केपेबल हैं। वर्क प्लेस में आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि अप्रैल का महीना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो महीने में यदि आप अपना आपा नहीं खोते हैं तो आप बहुत अच्छा काम आगे करने में सक्षम हैं। बच्चे एक ऐसा एरिया है जहां से आपको खुशी मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आप उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो या उनके साथ अपना फ्रस्ट्रेशन आदि उन पर न निकालें। यदि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके साथ बॉन्ड करने का, उनको समझने का और अपने आप को वापस रेस्टोर करने का। जो कर्क लग्न वाले बच्चे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रेपिटिशन यानी कि बार बार उसी चीज का रिवीजन करना ही मूल मंत्र है। यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम्स में विजय पाने से रोक नहीं सकता। अब हम लियो लग्न यानी सिंह लग्न वालों की बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए ये जो साल है 2023, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन साथ ही वो डायनामिक भी होगा। अर्थात कि वो उन लोगों के जीवन में अच्छा चेंज लाने के लिए सक्षम है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्पाउस को यानी कि अपने बेटर हाफ, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, उसको एक अपने जीवन का एक स्तंभ, वो स्तंभ माने जो कि आपको गाइड कर सकता है और साथ ही आपको सही सुझाव और सपोर्ट भी दे सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों से साइड से निकलने का भी आपको मौका मिलता है। फाइनेंस की तरफ से आप देखेंगे कि मई के बाद आपकी जो स्थिति है वो अच्छी होने लगेगी। और यदि आप जिन नए क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, यदि आप उस क्षेत्र में ध्यान ज्यादा देने लगेंगे, तो भी आप उन क्षेत्रों से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समय वापस लियो लग्न वालों के लिए भी रिपीटिशन और बार बार चीजों को पढ़ने से ही उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप दूसरों को यह ना बताएं कि आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। वहां पर आप अपना मौन बनाए रखें, ये भी आपके लिए अच्छा है। आ, अपने बच्चों के साथ खासकर हम लोगों को ये बहुत जरूरी है कि हम उनको इंडिपेंडेंट बनने दें, उनके साथ जोर जबरदस्ती ना करें और दोस्तों वाला व्यवहार करें। तो फिर आप देखेंगे कि बच्चों के साथ आपका रिलेशन इस समय में अच्छा रहेगा। अब हम कन्या लग्न वालों पर बात करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए ये समय जो है
खासकर यदि हम देखें कि अप्रैल वाला महीना जो है वो सडन चेंजेस और चैलेंजेस लेकर आता है। तो आप जितनी भी तैयारी करना चाहें इस समय के लिए, शायद आप उन चीजों को ना समझ पाए या जान पाए जो कि आपके साथ घट सकती है। लेकिन ये समय बहुत छोटा है, एक ही महीने का पीरियड है। यदि हम अपना संतुलन बनाए रखते हैं, हनुमान जी का नाम लेते रहते हैं या दुर्गा जी की प्रार्थना करते रहते हैं, तो ये समय भी कट जाएगा। ये समय इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रीमियम पॉलिसीज, चाहे वो आपके इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड्स हो, यदि आपने कुछ किया है तो उन पॉलिसीज का जो भुगतान है वो आप करते रहिए और ड्यू डेट तक का वेट न करें। नहीं तो हो सकता है कि आपको कोई हर्जाना पे करना पड़ सकता है। किसी भी कोई भी पॉलिसी जो आप नया लेना चाहते हैं उसको बिना पढ़े साइन न करें। फाइन प्रिंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए, या विदेश जाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत सही समय है। लेकिन हार्ड वर्क हमें करना जरूरी है, क्योंकि शनि बिना हार्ड वर्क के कोई भी फल नहीं देता। ये समय अपने अष्टम भाव से, या जो जो बीमारियां जो हम अपने आप इनवाइट कर सकते हैं, उनसे दूर होने का ये समय है। क्योंकि यदि आप अपना पूरा ध्यान किसी एक प्राचीन स्टडी में लगा दे, प्राचीन कला में लगा दे, या विद्या में लगा दे, जिसमें आप गहन अध्ययन कर सकते हैं, मेहनत लगेगी, लेकिन यदि आप उसमें अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो अचानक से होने वाली कोई तबीयत खराब या कोई दुर्घटना से आप बच सकते हैं और बहुत अच्छे से उस प्राचीन कला या विद्या में अपना पूरा ध्यान भी लगा सकते हैं। किससे क्या बात करना है और कितना बात करना है, ये इस बात पर भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और जब आप इन सब चीजों को सोचकर आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तुला लग्न वालों के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सचेत रहें कि आप अपने पार्टनर्स, यानी कि प्रोफेशनल या अपने वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ किस तरह का व्यवहार रखते हैं। आप हर हाल में समझौता करके चलें, एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक, ताकि आपका जीवन अस्त व्यस्त न हो सकता है आपको लगे कि जीवन में आपका, आपके बच्चों के प्रति या स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, या आपका मन आपके विवाह में भी ना लगे, या आप कोई रिलेशन में है तो उसमें भी आपका मन ना लगे और आपको लगे कि कहीं ना कहीं दूरियां, मन दिमाग, मेंटल जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये समय है कि आप शांत रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और आगे बढ़े। क्योंकि यदि आप लिटिगेशन में हैं अपने पार्टनर्स के साथ भी, तो कोशिश करें कि आप अप्रैल का महीना शांति से निकाल दें। उसके बाद जो काम करना है आप वो काम करें। आप चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इनकम में इजाफा हो, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर जो प्रमोशन आपको चाहिए, उसके लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद, खासकर इस साल के अंत तक जाकर ही आपको एक अच्छा प्रमोशन लेवल मिलेगा। लेकिन तो इसी के लिए आप अपने जीवन में एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल बने रहने का एटीट्यूड लेकर चलें। बच्चों के साथ भी ये हो सकता है कि आप में में उनके प्रति कोई खिंचाव हो, वो आप न रखें, और उनके साथ सही बर्ताव बनाए रखें। यदि आप एक नए घर की खोज कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आपको एक बड़े घर की आवश्यकता है, लेकिन आपके फाइनेंसेस आपको उसकी क्षमता नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंसेस अपने अपने मुताबिक घर ढूंढें। कुछ समय लगेगा, मई के बाद आपको घर भी मिलेगा जो कि आपके बजट में भी काम करेगा। जो लोग शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अच्छे से इस जगह पे इन्वेस्ट करें। लेकिन अपनी पढ़ाई इस क्षेत्र में यदि आप कर लेते हैं, तो उसके बाद यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वो आगे चल के पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। आपके रेगुलर इनकम में मई से जनवरी से लेके मई में कहीं उतार चढ़ाव आ सकता है, तो इसी के लिए आपने रेगुलर इनकम
पर ध्यान दें और आगे से आगे आप उसका कोई ना कोई उपाय या कोई ऐसा कुछ करके रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय उन बात पर ध्यान देने का है कि जब आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं या जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, ये समय ऐसा हो सकता है कि जो लोग जॉब में हैं या जो जिनका खुद का अपना काम भी है, उनको कहीं ना कहीं काम में परेशानियां नजर आए या ऊपर नीचे तनाव भी हो। इस तनाव पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तनाव यदि आप उसको बहुत ज्यादा खींचेंगे तो आपके शरीर पर भी उसका असर पड़ सकता है। परिवार और घर भी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समय है कि जब आपको परिवार और घर वालों के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपको अपना कुछ त्याग करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो जो भी डिसीजन आप परिवार या घर के लिए लेंगे, उसमें त्याग की भावना भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। साथ ही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, उनका उनको ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर जाएंगे। अचानक से आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शनि जो हार्ड वर्क मांगते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आपको हार्ड वर्क और डिफरेंट तरीके से काम करेंगे तो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप पार कर पाएंगे। कुछ नया कृत करने के लिए जीवन में चेंज आना जरूरी है। तो ये समय है कि जब आप देखेंगे आपके अंदर चेंज आने की संभावना है। काम के हिसाब से भी आप चेंजेस ला सकते हैं। ये समय आपको थोड़ा ओवरवेल्म कर सकता है, खासकर आपका जनवरी से लेके मई का महीना। लेकिन ये समय जाने के बाद आप देखेंगे बहुत सारी जो चीजें हैं वो लाइन में आ रही हैं और काम भी आप अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के साथ बुरा व्यवहार न करें। बच्चों, खासकर मैं कहूंगी कि अप्रैल के महीने में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। उनके साथ तानाशाही आदि ये करने से आपके समय के साथ आप देखेंगे कि ये पीरियड एक खराश छोड़ के जा सकता है, जिसको भरने में आपको बहुत मुश्किल होगी। आपके हेल्थ के लिए भी अप्रैल से मई वाला जो महीना है वो थोड़ा नाजुक है। उस समय आप अपनी तबीयत पर भी ध्यान दें। लाई लो एंड डू गुड टू योर ओन सेल्फ। आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न वालों पर बात करते हैं। धनु लग्न वालों के लिए ये पीरियड है जब आप कम बोलें और ज्यादा काम करें। अपने काम में परफेक्शन लाएं और काम को एकदम नियमित रूप से पूजा मानकर करते रहिए। आप देखेंगे कि आपको जो एक किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे ओहदे की जो आपको आशा थी वो आपको मिलेगा। और आप जब अपना काम ड्यूटीफुली करते रहेंगे वहां पर, तो आपको नाम और शोहरत भी मिलेगा। यदि आपने किसी के साथ तर्क वितर्क या बहसा बहसी करी, तो वहां पर आपके नाम पर आप को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है, खासकर मई और अप्रैल वाले महीनों में। तो इन महीनों में आपको सजग रहना है। इन महीनों में ही आपको इस बारे में भी सजग रहना है कि आप बच्चों के साथ किसी भी तरह के झंझट में, झमेले में, तर्क वितर्क में न पड़े। उनके साथ अपना आपा बनाए रखें, नहीं तो आगे चल के ये रिलेशंस कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकते हैं। याद रखिए कि समझा के बुझा के प्यार से जितना अच्छा आप काम करवा सकते हैं, उतना धमकी देके या किसी के साथ बुरा व्यवहार करके नहीं कर सकते, खासकर अप्रैल और मई के महीने में। क्योंकि उस समय सूर्य आपका जो नवमेश है वो तेजी पर रहेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो के प्रथम भाग में आप लोगों को समझाया है। दूसरी बात कि आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर ऐसी इन्वेस्टमेंट में जो बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए और पोस्ट जून ही ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतनी बड़ी रकम लगाने से पहले बहुत अच्छे से सोच लें, समझ लें और
पिछला बैकग्राउंड चेक आप बहुत अच्छे से करें, नहीं तो ये आपको स्ट्रेस दे सकता है और आपके शरीर पर भी इसका आपको असर दिखाई दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एकदम ही अलग तरह के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार रहें और अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई एकदम डिफरेंट लाइन पर बनाए रखें। बहुत जरूरी है कि आप जो लोग कोई रिश्ते में हैं या जिनका कोई अफेयर चल रहा है, तो इस समय जनवरी से लेके मार्च तक आप अपना आपा बनाए रखें। कोई कमिटमेंट ना करें और साथ ही ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बातें ना करें जिसके कारण आप में आसानी से विच्छेद हो सकता है। मकर लग्न वालों के लिए ये समय है कि आप दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। बर्ताव में आप लोगों से अच्छी बातें करें और अच्छे से बात करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है, जहां आप काम करते हैं, वहां पर भी बढ़ती है और लोग आपके काम से और आपके बात से, दोनों से प्रभावित भी होते हैं और आप इस कारण आप लोगों में चर्चित भी रहते हैं अच्छी बातों के लिए। घर की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर वालों के साथ किसी भी बात पर, किसी भी तरह से मार्च अप्रैल मई इन महीनों में किसी भी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना पड़े। यदि आप कुछ गलत करेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, तो वहां आप बचे हुए रहेंगे। तो इसी के लिए वहां पर उस जगह आपको थोड़ा सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। अच्छा ये होगा कि क्योंकि आपको फाइनेंस में रुचि है, फाइनेंस का आप अच्छा काम कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो बैंकिंग या इकोनॉमिक्स के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसपे आप अपना ध्यान भी लगा सकते हैं और उस पे आप काम कर सकते हैं। इससे आपकी वो ऊर्जा जो कि आपको घर में परेशान कर सकती है, घर वालों के साथ परेशानी में डाल सकती है, वो सही ढंग से काम करेगी और आप घर में ज्यादा अपना नुकसान नहीं करेंगे। हेल्थ इश्यूज आपके लाइफ में तभी आएंगे जब आप अपना खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे। कुछ भी कभी भी यदि आप खाने में विश्वास रखेंगे तो आपको पेट के प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। साथ ही आपको ऐसे प्रॉब्लम्स खाने से आ सकते हैं जो कि आपको लंबे अंतराल तक फिर तकलीफ दे सकते हैं। अपने जिनका विवाह हो गया है वो अपने इन लॉज से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके चले, लेकिन उनका केयर करें क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है वो भी आगे चल के आपके लिए बहुत फलीभूत होगा और बहुत अच्छा फल देगा। आगे बढ़ते हैं और कुंभ लग्न वालों के लिए बात करते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न के स्वामी 30 साल बाद वापस लग्न पर आ रहे हैं। तो ये समय है कि जीवन में चेंजेस होंगे और बहुत सारी चीजों को आप एक नियमित रूप में डालने की कोशिश करेंगे। जब भी जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये समय है कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस चीज का पान कर रहे हैं, खासकर पीने वाले लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई बहनों के संदर्भ में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको ये रिश्ता जो कि बहुत नाजुक भी होता है और बहुत सुंदर भी होता है उसको बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ समझौता करना जरूरी है। इसके लिए किस तरह का आप उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ भी यही बात आपकी लागू होगी। जल्दी करें लेकिन हड़बड़ी में कोई काम न करें। और घर में शांति बनाए रखने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं मौन व्रत धारण करना जरूरी है। काम में हो सकता है कि आप थोड़ा चाप महसूस करें, लेकिन इस तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है। काम में परिवर्तन आएंगे और जो बॉसेस हैं उनके साथ भी कहीं कहा सुनी होने के चांसेस हैं। जनवरी से लेके मई, इनफैक्ट जून तक का महीना ये है कि आप शांति से काटें, काम करते रहें, लेकिन किसी के साथ अपशब्द का प्रयोग न करें।
पत्नी का भी आपको सहयोग या पति का भी आपको सहयोग मिलेगा। उनके साथ भी यदि आप काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो आप बहुत आगे तक काम कर सकते हैं। यू कैन गो अ लॉन्ग वे। आपके छोटे बच्चे, छोटे बेटे या बेटी पर आपको अत्यधिक ध्यान देना पड़ेगा इस समय में, और उनके साथ यदि आप शांति से काम लें और उनको हट के, लीड से हट के काम करने की का सुझाव दें, या उनको समझाएँ, बात समझाएँ, अलग ढंग से समझाएँ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली भी आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस अच्छे हैं, लेकिन इनको आने दीजिए, काम करिए, और कुछ समय बाद, खासकर 6 से 8 महीने बाद, आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई देंगे। तो फोकस आपका चेंज होने में रहेगा। अब जब हम पाइसेस लग्न की बात करते हैं, तो पाइसेस लग्न वालों के लिए जो अ, एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में या काम करने के ढंग में बहुत अंतर आने वाला है। आप बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से आपका फाइनेंसेस आने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और उसके साथ आप ये देखेंगे कि आपकी जो खर्चे हैं वो भी उतने नहीं होंगे, यानी फाइनेंस बढ़ेगा आपके पास। लेकिन कुछ समय है जहाँ ये फाइनेंस ऊपर-नीचे होंगे, और वो जनवरी से लेके मई तक का जो पीरियड है, वहाँ आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। यदि ये हो सके तो किसी वृद्धाश्रम में या किसी हॉस्पिटल में दान करें। इससे आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो कमेंगे, और काम में जो आप चेंजेस ला रहे हैं, वो आपको करने का मौका मिलेगा। साथ ही आप ये देखेंगे कि इस समय बहुत टर्नओवर हो रहा है। पुराने जो काम करने वाले लोग हैं, वो जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, और ये नए ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में। तो उनके साथ काम करके और उनको सिस्टम में लाने के लिए भी आपको थोड़ा समय लगेगा। इसमें आपको धैर्य की आवश्यकता है। आप अपने एक्सपेंसेस ना बढ़ाएँ और ना ही अ, ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कुछ महीने हैं जहाँ आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड जो इनकम है उसमें भी चेंजेस हैं। तो इसके लिए आप उन एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए या कोई नया ऐसा स्कीम सोचें जिसमें आपको तुरंत जल्दी पैसा मिल जाए, तो ये काम भी ना करें, उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चों के संदर्भ में उनका जो स्वास्थ्य है, वो कहीं आपको तकलीफ दे सकता है, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। हो सकता है कि वो बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कहीं ब्रेक इन स्टडीज दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि ये 12 लग्नों के लिए शनि जो इस प्रकार का हमें गोचर में रिजल्ट दे रहे हैं। एक बात, हम जब कोई भी इम्पोर्टेंट गोचर होता है, खासकर शनि का, राहु का, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई रेमेडी हो जो कि हमें हेल्प करे। शनि यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं, या आप यदि शनिवार के दिन मंदिर जाएँ, बूढ़ों को खासकर वो गरीब लोगों को जिनके पास, जो असहाय हैं, जिनके विकलांग हैं और जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, तो उनको यदि आप दान दें और हनुमान जी का निरंतर पाठ करते रहें, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छे से कट जाएगा। लेकिन बात ये है कि शनि जिस भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, वो भाव रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, और साथ ही आपको काम करने की प्रेरणा भी देता है। काम करें, और आप देखेंगे कि शनि आपके लिए बहुत अच्छे फल लाते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।